Hello and assalamualaikum. My name is Sanaullah Jamali. I'm a student of MBBS. आज हमारा टॉपिक है सेल. व्हाट इज सेल? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. सेल हमारे बॉडी की बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है हमारी बॉडी की. जैसे जब सेल मिलते हैं, सेल सिमिलर किस्म के सेल जब मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं. टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो बेसिक से बेसिक यूनिट कहाँ से स्टार्ट हो रहा हमारी बॉडी? बेसिक से बेसिक यूनिट कौन सी है? स्ट्रक्चरल और फंक्शनल भी होती है. सेल होती है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी. फिर सिमिलर किस्म के सेल मिलके टिश्यूज़ बनाते हैं, फिर टिश्यूज़ सेम किस्म के मिलके ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम्स बनाते हैं, मुख्तलिफ सिस्टम्स. एज अ रिज़ल्ट हमारी पूरी की पूरी जिस्म जो होती है वो बनती है फ्राम सेल्स. होल बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स. जो हमारी पूरी की पूरी जिस्म होती है वो सेल से बनी होती है. तो पहली सेल जो होती है, सेल की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? सेल की स्टार्टिंग तब होती है जब मेल गैमेट स्पर्म एंड फीमेल गैमेट ओवम, ये दोनों जब कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ होते हैं, फिर इनके रिजल्ट में जाइगोट बनती है. और एंड जाइगोट इज़ फर्स्ट सेल ऑफ आवर बॉडी. जाइगोट जो होती है वो फर्स्ट सेल होती है हमारी जिस्म की. जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ बॉडी. मेल गेमेट स्पर्म और फीमेल गेमेट ओवम, ये दोनों फ्यूज होंगे आपस में बाय प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन. इनके फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? फर्टिलाइजेशन बोलेंगे. और एज ए रिज़ल्ट हमारे पास फर्स्ट सेल ऑफ आवर बॉडी बनेगी जाइगोट फिर मुख्तलिफ किस्म की डिवीजन्स करेगी माइटोसिस के थ्रू. डिफरेंट किस्म की डिवीजन्स करेगी माइटोसिस के थ्रू और हमारी कंप्लीट बॉडी बनाएगी, मुख्तलिफ टिश्यूज़ बनाएगी, मुख्तलिफ ऑर्गन सिस्टम्स बनाएगी. एज ए रिज़ल्ट हमारी पूरी की पूरी जिस्म बनेगी फ्राम जाइगोट. तो जाइगोट फर्स्ट सेल ऑफ आवर बॉडी. और हमारे एक अडल्ट बॉडी के अंदर, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने सेल्स होते हैं? अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल होते हैं. याद रखिएगा कि फर्स्ट सेल जो होती है वो जाइगोट होती है और जाइगोट डिवाइड करके करके एक हमारी पूरी अडल्ट ह्यूमन बॉडी बनाती है. और उस अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं. और वो सबस्टेंसेस जो सारे सेल को मिलके बनाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म. ऑल सबस्टेंसेस दैट मेक अप सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ऑल सबस्टेंसेस that make up cell are collectively called as प्रोटोप्लाज्म. वो सारी चीज़ें जो मिलके सेल को बना रही हैं उन सब चीज़ों को हम क्या बोल रहे हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ऑल सबस्टेंसेस दैट मेक अप सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म. जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं. वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स मुख्तलिफ किस्म के आयन्स. और उसके अलावा मेन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जैसे प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट होते हैं एंड आल्सो लिपिड्स. ये सारी चीज़ें मिलके सेल को बनाती हैं. इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. प्रोटोप्लाज्म. व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? ऑल सबस्टेंसेस दैट मेक अप सेल आर कलेक्टिवली नोन एज प्रोटोप्लाज्म. वो सारी चीज़ें जो मिलके सेल को बना रही हैं उन सब चीज़ों को हम प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं. जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें हमारे पास हैं जैसे वाटर, इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट एंड आल्सो लिपिड्स. तो सेल जो होती है वो सराउंडेड होती है किस चीज़ से? सेल मेम्ब्रेन से. सेल मेम्ब्रेन सराउंड करती है सेल को. फॉर सपोज ये कंटेंट्स, मुख्तलिफ कंटेंट्स सेल के अंदर मुख्तलिफ कंटेंट्स पड़े हुए हैं और इनके सराउंडिंग में एक लेयर है जो इन सब चीज़ों को सराउंड कर रही है. ये इनसाइड ऑफ सेल है, राइट सेल. ये बाहरी जो लेयर है, इस लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन.
आगे हम पढ़ेंगे कि सेल मेम्ब्रेन एक डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है जो सेल को सराउंड कर रही होती है। लेकिन अभी तक सेल के लिए इतना ही। व्हाट इज सेल? सेल इज बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी। सेल बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बॉडी होती है। जैसे सिमिलर किस्म के सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं, टिश्यूज सेम किस्म के मिलकर ऑर्गन्स और ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। तो सेल बेसिक यूनिट होती है हमारी बॉडी की। ये सेल जो होते हैं हमारी पूरी जिस्म को बनाते हैं। होल बॉडी इज मेडअप ऑफ आवर होल बॉडी इज मेडअप ऑफ सेल्स। सेल कैसे बनती है, कहाँ से स्टार्ट होती है? मेल गेमेटोस्पर्म, फीमेल गेमेटोवम, ये दोनों फ्यूज होके जाइगोट बनाते हैं। दैट जाइगोट इज फर्स्ट सेल ऑफ आवर बॉडी। और इस प्रोसेस इनके फ्यूजन को मेल गेमेटोस्पर्म एंड फीमेल गेमेटोवम ये दोनों फ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बनते कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के थ्रू फर्स्ट सेल ऑफ आवर बॉडी जाइगोट बनती है। फिर जाइगोट डिवाइड करती है मुख्तलिफ किस्म की डिवीजन्स के थ्रू, जैसे माइटोसिस हो गया। और ये क्या बनाती है? हमारे पूरी अडल्ट बॉडी, एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। एक अडल्ट ह्यूमन बॉडी के अंदर 100 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। प्रोटोप्लाज्म आर सब्सटेंसेस दैट मेक अप सेल आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज प्रोटोप्लाज्म। वो सारी चीज़ें जो मिलके सेल को बना रही हैं उन सारी चीज़ों को प्रोटोप्लाज्म हम बोलते हैं। वो सारी चीज़ें जो मिलके सेल को बनाती हैं उन सब चीज़ों को प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, जिसमें वाटर हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स, मुख्तलिफ किस्म के आयंस होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होते हैं और लिपिड्स होते हैं। सेल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन है जो सेल को सराउंड कर रही होती है। ये थी सेल के बारे में। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेल। टाइप्स में हमारे पास पहला टाइप है, दो किस्म के टाइप्स होते हैं, एक यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं और एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। पहले हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लार्जर और मोर कॉम्प्लेक्स होते हैं देन प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें न्यूक्लियस जो होती है वो सराउंडेड होती है, न्यूक्लियस जो होती है वो सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस जो होती है वो सराउंडेड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और उसमें जेनेटिक मटेरियल डीएनए जो होती है वो इनक्लोज होती है। न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसमें डीएनए जो होती है इनक्लोज होती है, और डीएनए को ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेपरेट करता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म। रेस्ट ऑफ साइटोप्लाज्म से डीएनए को सेपरेट करता है। ये एक खास इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है इन यूकैरियोटिक सेल्स की। इनमें सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं। ऑल ऑर्गेनेल क्या होते हैं? ऑर्गेनेल वो सारे स्ट्रक्चर्स जो सब सेलुलर होते हैं, सेल्स के अंदर मौजूद होते हैं, उन्हें ऑर्गेनेल्स बोलते हैं। इनमें सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम्स हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए। ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स ओनली इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स। जो भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स हैं उन सब में यूकैरियोटिक सेल्स अवेलेबल होते हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेन्स जो भी हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स अवेलेबल होते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये डिवाइड होते हैं थ्रू प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस एंड माइटोसिस के ज़रिए ये सेल डिवाइड होते हैं। जब माइटोसिस के ज़रिए सेल डिवाइड होती है तो हमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हमें मिलते हैं। अगर डेप्लॉइड किस्म की सेल होगी, डेप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे सेल के अंदर, वो डिवाइड हो रही है माइटोसिस के थ्रू, तो हमें जो डॉटर सेल मिलेंगे वो भी डेप्लॉइड ही होंगे। और लेकिन मियोसिस के ज़रिए जब सेल डिवाइड होती है तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम नंबर जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है अप टू हाफ। जैसे अगर फॉर सपोज कोई सेल है जो माइटोटिकली मियोटिकली डिवाइड हो रही है और उसके अंदर डिप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम है, तो जब डॉटर सेल्स जो उससे बनेंगे उनमें हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे माइटोसिस मियोसिस। और हमारा दूसरा है प्रोकैरियोटिक सेल्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये सिंपल होते हैं और स्मॉल होते हैं एज कम्पेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। स्मॉल एंड सिंपल होते हैं, स्मॉलर और सिंपलर होते हैं। ये जो होते हैं इनमें न्यूक्लियस जो होती है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होती। नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इनके अंदर नहीं होता।
जेनेटिक मटेरियल जो होती है इनकी, जेनेटिक मटेरियल डीएनए वो नेक्ड होती है इन द साइटोप्लाज्म। दैट इज नेक्ड इन साइटोप्लाज्म मीन्स के जो इनका न्यूक्लियस होता है वो सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही होता है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है, लेकिन उसके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती जो उसे प्रोटेक्ट करे। उसके लिए इनमें ट्रू, ये कहा जाता है कि इनमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं अवेलेबल होता प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो कहाँ पे मौजूद होते हैं? यूनिसेलुलर ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं। वो ऑर्गन्स जिनमें एक सेल होती है उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गन्स बोलते हैं। जैसे हमारे पास बैक्टीरिया हो गया एंड साइनोबैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया, इनमें ये प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद होते हैं। और ये बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं डिवाइड होते हैं बाइनरी फिजन के ज़रिए। तभी हम बोलते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो डिवाइड होते हैं बाय बाइनरी फिशन। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर सिर्फ एक ऑर्गेनेल मौजूद होती है, दैट इज राइबोसोम। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव ओनली राइबोसोम्स दैट आर प्रेजेंट। बाकी दूसरी जो ऑर्गेनेल्स होते हैं वो इनमें एब्सेंट होते हैं। अदर ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट। दूसरी ऑर्गेनेल्स जो भी होते हैं वो सारे एब्सेंट होते हैं, सिर्फ राइबोसोम्स इनके अंदर अवेलेबल होते हैं। तो ये थी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल भी हो गए हमारे पास, प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक एक बार रिवीजन कर देते हैं कि यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो लार्जर होते हैं, कम्प्लेक्स होते हैं, न्यूक्लियस जो होती है सराउंडेड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, और डीएनए इनक्लोज होता है इनसाइड ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इनमें सारे ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी ऑपरेटर्स, ऑल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं। ये वो ऑर्गन्स के अंदर जिनमें एक से ज़्यादा सेल होते हैं उनमें यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। और ये यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं डिवाइड होते हैं थ्रू माइटोसिस एंड मियोसिस प्रोसेस के थ्रू। दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स स्मॉलर एंड सिंपलर होते हैं कंपेयर टू यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, जेनेटिक मटेरियल जो होती है वो नेक्ट होती है इन द साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसलिए बोला जाता है कि ट्रू न्यूक्लियस प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होता, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल होता है, वो इनक्लोज नहीं होता, उनके सराउंडिंग में कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ये यूनिसेलुलर ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स, जैसे बैक्टीरिया हो गया, जैसे हमारे पास साइनोबैक्टीरिया हो गया। थ्रू बाइनरी फिशन ये डिवाइड होते हैं थ्रू बाइनरी फिशन। बैक्टीरिया साइनोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होती है थ्रू बाइनरी फिशन। तो यूनिसेलुलर ऑर्गन्स के अंदर प्रोकैरियोटिक सेल, इनमें प्रोकैरियोटिक सेल भी डिवाइड होते हैं बाइनरी फिशन के थ्रू। इनमें फ़कत एक ऑर्गेनेल मौजूद होती है, दैट इज राइबोसोम। बाकी जो भी दूसरे ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर नहीं होते। एक यूनिसेलुलर होते हैं और एक मल्टीसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर जिसमें सिंगल सेल मौजूद होता है उन्हें हम यूनिसेलुलर बोलते हैं, और मल्टीसेलुलर मीन्स दो या दो से ज़्यादा सेल्स अवेलेबल हो, मीन्स 2 आर मोर देन 2 सेल्स, तो वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहे जाते हैं। 2 आर मोर देन 2 सेल्स। तो आज हमने पढ़ा सेल्स के बारे में, सेल क्या होते हैं, हमने टाइप्स ऑफ सेल के बारे में पढ़ा कि सेल के टाइप्स कौन से होते हैं, यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल। तो आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था, होप यू गाइज लाइक इट, हमें सपोर्ट करेगा। इंशाल्लाह अगला लेक्चर हमारा होगा सेल ऑर्गेनिज्म पे। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।